नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि मैं आप सभी से उम्मीद लगाता हूं और आशा रखता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और साथ में अपन जैसे जैसे क्लासों को पढ़ रहे हैं वैसे वैसे संस्कृत विषय के जितने भी टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में हैं उसको हम क्लियर करते जा रहे हैं। आज की जो क्लास है वह इंद्र सूक्त पर आधारित है। इंद्र सूक्त जो है वह इंद्र सूक्त सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे पाठ्यक्रम में है और नेट यूजीसी नेट की बात करें तो वहां पर भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, सेकेंड ग्रेड, हर एक एग्जाम, क्योंकि उस सारे एग्जाम्स में इंद्र सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में होता है और वास्तव में होना भी चाहिए, क्योंकि जो इंद्र देवता है वह ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में सबसे पराक्रमी देवता के रूप में अगर बात करें तो वह इंद्र सूक्त ही इंद्र देवता ही है और सबसे अधिक इनके पराक्रम का वर्णन जो है सबसे अधिक सूक्त जो है वह इसे इंद्र देवता के ही मिलते हैं। इन सारी बातों को अपन आज की क्लास के माध्यम से करते हैं और इंद्र सूक्त में जितने मंत्र हैं उन मंत्रों के शब्दों के सहित जो व्याख्या है उसको भी हम आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो इंद्र सूक्त से संबंधित इंद्र जो देवता है उन इंद्र देवता से संबंधित जो परीक्षा में सामान्य सी जानकारी से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनकी बात अपन करते हैं और वो प्रश्न हमारे गलत नहीं होने चाहिए। चलिए तो बात करते हैं इंद्र सूक्त की। इंद्र सूक्त जो है वह का संबंध किस वेद से है? तो इंद्र सूक्त का जो संबंध है वह है ऋग्वेद से है। किससे है? ऋग्वेद से है। अब ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद में टोटल मंडलों की बात करें, इस ऋग्वेद को दो भागों मतलब दो प्रकार से विभाजन किया गया था। एक तो है कौन सा है, इसका विभाजन दो प्रकार से, एक तो मंडल क्रम में किया गया था और दूसरा जो किया गया था वह अष्टक क्रम में किया गया था। एक तो है अष्टक क्रम और दूसरा जो विभाजन इसका किया गया था वह मंडलों में इसको बांटा गया था। तो इंद्र सूक्त जो है वह ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, कितने मंडल हैं? 10 मंडल। इन 10 मंडलों में दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। दूसरे मंडल का 12वां सूक्त जो है वह कौन सा है? तो वह इंद्र सूक्त है। इसलिए आप कभी भी इंद्र सूक्त आपके पाठ्यक्रम में भी आप देखोगे तो इंद्र सूक्त और उसके पीछे ऐसा लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब यह है कि इंद्र सूक्त जो है वह ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। ठीक है, तो एक चीज यहां पर क्लियर हो गई। इंद्र सूक्त है वह ऋग्वेद के दूसरे मंडल का कौन से मंडल का सूक्त है? तो दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। अब इसके जो ऋषि हैं, इसके ऋषि वो कौन है? तो इसके जो ऋषि हैं वह गृत्समद है। कौन है? इनके इस सूक्त के जो ऋषि हैं वह कौन है? गृत्समद है। इसके बाद बात करें कि इसमें कौन से देवता की स्तुति की गई है, तो इसमें वास्तव में इंद्र देवता की इंद्र सूक्त है, तो कौन से देवता की स्तुति की जाएगी? इंद्र देवता की ही स्तुति इसमें की गई है। ठीक है, तो इसमें देवता जो है इस सूक्त के वह कौन है? इंद्र है। इसमें कुल मंत्रों की बात करें, किसकी बात करें? कुल मंत्र। तो कुल मंत्र कितने हैं? तो कुल जो मंत्र है वह इसमें 15 मंत्र है। कुल कितने मंत्र है ये भी इंपॉर्टेंट है, 15 मंत्र है। और छंद की बात करें, किसकी बात करें? छंद की। तो इसमें जो छंद है वह सारे मंत्रों में जो छंद होगा वह त्रिष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? त्रिष्टुप। और त्रिष्टुप छंद जो है उसमें कितने वर्ण होते हैं? तो 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। कितने चरण होते हैं? तो इसमें 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में वर्णों की जो संख्या होती है वह होती है 11 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। तो 11 इंटू 4 करने पर जो त्रिष्टुप छंद में जो वर्ण होते हैं उसकी संख्या हो जाती है 44 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 44 हो जाती है। अब ये तो त्रिष्टुप छंद का प्रयोग है वह इंद्र सूक्त में किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस
इंद्र सुक्त जो इंद्र देवता है उनका निवास स्थान क्या है, क्योंकि निरुक्त जो है, इस निरुक्त में देवताओं के निवास को 3 स्थान माने गए हैं। एक तो है अंतरिक्ष स्थानीय, ये पता होना चाहिए क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। अंतरिक्ष स्थानीय, दूसरा है देवता का निवास स्थान वह है द्युस्थानीय, और तीसरा जो निवास स्थान है वह है पृथ्वी स्थानीय। जो देवता है इनका निवास स्थान के आधार पर इनको 3 प्रकार से निरुक्त में यास्क ने बांटा है। तो इस अंतरिक्ष स्थानीय, द्युस्थानीय और पृथ्वी स्थानीय, तो इसमें जो इंद्र देवता है वह इनका जो निवास स्थान है वह अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। कैसे है अंतरिक्ष स्थानीय देवता, ये याद रखना, ये कंफ्यूज करता है। इंद्र कहां, इनका इंद्र का निवास स्थान कहां है, तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। इनके जो ऋषि है वह कौन है, गृत्समद है। कुल मंत्रों की संख्या जो है वह 15 है। इसके जो देवता है वह कौन है, तो देवता जो है वह इंद्र है। ये सारी चीजें पता होना चाहिए। इसके साथ में ही ऋग्वेद में इनकी जो स्तुति है वह 250 सूक्तों में की गई है। इतने सबसे ज्यादा जो सुक्त मंत्र मिलते हैं वह इन्हीं के मिलते हैं। और इंद्र जो है वह, इंद्र का पराक्रम वास्तव में बहुत प्रसिद्ध है। और वह अपने हाथ में कौन से शस्त्र को रखते हैं, तो वज्र को रखते हैं। इसी के लिए इनको वज्र हस्त भी कहते हैं। वज्र बाहु, इनकी जो भुजाएं थी वह वज्र के समान कठोर थी, इसलिए इनको वज्र बाहु भी कहते हैं। साथियों, विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों, क्योंकि विशेषणों से संबंधित जो प्रश्न है वह परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको क्या क्या याद रखना है इसमें वो चीज मैं बता देता हूं। एक तो इस इंद्र सूक्त है, इसकी सूक्तियां कौन कौन सी है वो चीज आपको याद रखना है। इंद्र देवता से रिलेटेड जो विशेषण है वो चीज आपको याद रखनी है। और इसके बाद सारे जितने 15 मंत्र हैं वो हमें मंत्र भले कंठस्थ नहीं हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये जो मंत्र है वह इस देवता का है, या ये मंत्र है वह इस सूक्त का है। इतना हमें पता होना चाहिए, जब जाकर के वैदिक साहित्य के जितने प्रश्न है वह प्रश्न आपके सही होंगे। और वो काम अपन इस क्लास में करेंगे। सारे 15 मंत्रों की व्याख्याओं को देखेंगे। व्याख्याओं के बाद जो है वह अपन सारे सूक्तियां जो इंपॉर्टेंट हैं, जो यूजीसी नेट में पूछी गई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो पहले हो चुके हैं उनमें जहां पर प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारी चीजें अपन आज की क्लास में लास्ट में बात करेंगे। और ये सारे जो है वह हमारे एप्लीकेशन में, इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है नोट्स फॉर्मेट में। इसके साथ में ही जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का लेकर के, या स्कूल लेक्चरर की बात करें, वहां पर भी इनके क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो वहां पर हमने डिफाइन किया है। चलिए तो बात करते हैं, विशेषणों की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं विशेषणों की, कि इंद्र के कौन कौन से विशेषण हैं जो इंद्र सूक्त में मिलते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो मिलता है वह मिलता है वत्रहा, सुशिप्र, सोमपा, वज्री, वज्रहस्त, मनस्वान, मरुत सखा, वज्रबाहु और सम्रक्त समत्सु, ये सब सारे विशेषण हैं वह इंद्र सूक्त के हैं, इंद्र देवता के लिए हैं। तो हमें पता होना चाहिए सुशिप्र माने जिसके सुंदर होंठ है, सुंदर ठुड़ी है, वह सुशिप्र कहलाता है। सोमरस का जो पान करने वाला है वह सोमपा कहलाता है। और वज्र को धारण करने वाला जो देवता है वह वज्री कहलाता है। और वज्रहस्त, जिसके हाथ जो है, जिसके हाथों में वज्र है, ऐसा जो इंद्र है वह वज्रहस्त कहलाता है। मनस्वान, ये सारी चीजें हैं वह अपन जब सूक्तों का अर्थ पढ़े, मंत्रों के अर्थ पढ़ेंगे तब वहां पर ये सारी चीजें मंत्र वहां पर आएंगे, तो आपको वहां पता होना चाहिए। इसके बाद है मरुत सखा, जो मरुतों का मित्र है, ऐसा कौन है मरुत सखा का, तो इंद्र जो है वह मरुत सखा है। वज्रबाहु माने जिसकी भुजाएं हैं वह वज्र के समान कठोर है, ऐसा जो है वह इंद्र है। इसके बाद है सम्रक्त समत्सु, समत्सु माने युद्ध में, सम्रक्त अर्थात जो विनाश को करने वाला है, तो ऐसा कौन है, तो सह इंद्र। सम्रक्त समत्सु सज्जनास इंद्र। जब अपन मंत्र को पढ़ देखेंगे तब वहां पर ये लाइन आती है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। सम्रक्त समत्सु अर्थात युद्ध में जो विनाश को करने वाला है, सज्जनास इंद्र, उसे हमें क्या जानना चाहिए, उसे हमें इंद्र जानना चाहिए। तो ये इंद्र सूक्त से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण विशेषण है। और ये और हैं सप्तरश्मिन,
तुविश्वान अर्थात बलवान, तुविश्वान का मतलब होता है बलवान, शतक्रतु, वृषभः, निचितः, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। निचितः यानी प्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त जो है वह कौन है, वह इंद्र है। तो निचितः का अर्थ होता है प्रसिद्ध, और निचित किसके लिए आया, प्रयुक्त हुआ है, तो निचित जो है वह इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, यह हमें पता होना चाहिए। इसके बाद है दस्युहंता अर्थात दस्युओं का जो नाशक है, स कौन, वह इंद्र है। मघवा अर्थात कामनाओं की पूर्ति करने वाला जो है वह इंद्र है। अच्युतच्युत जनास इंद्र, वह भी इंद्र है। अपाम नेता जल का जो देवता है वह कौन है, अपाम नेता, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये भी इंद्र में इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। और वज्रीन अर्थात वज्र को जो धारण करने वाला है उसको वज्रीन कहते हैं। इस प्रकार से ये इंद्र सूक्त जो था है, उस इंद्र सूक्त के कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषण हैं वह यहां पर हमने देखे। इसके बाद जो इंद्र है, उस इंद्र ने कुछ राक्षसों का नाश किया है। जैसे उसने किस किस का नाश किया है, तो वज्र, पत्र, रोहिण, चंबर, ठीक है, इन राक्षसों का जो है वह इंद्र ने नाश किया है। और इन राक्षसों का, असुरों का नाश क्यों किया है, तो इनकी बात जो है वो अपन मंत्रों में पढ़ेंगे कि कब कब इन राक्षसों का इन्होंने नाश किया है। इन चीजों को अपन मंत्रों के माध्यम से देखते हैं। चलिए आइए अब मंत्रों को प्रारंभ करते हैं। जो पहला मंत्र है उस पहले मंत्र को देखते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक एक मंत्र को एक एक शब्द के माध्यम से मैं बताऊंगा और आपको एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। और अगर विशेषण अगर कोई आ रहा है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। आप अपने नोट्स लेकर के, रजिस्टर और पेन लेकर के बैठिएगा और जहां पर मैं हाईलाइट करके बोल रहा हूं उस चीज को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि वह हो सकता है एज इट इज आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब यहां पर सबसे पहली बात करें, छंद कौन सा है, त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद में कितने वर्ण, 44 वर्ण होते हैं। 4 चरणों में, प्रत्येक चरण में 11, 4 चरणों में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण और 44 वर्ण इसमें होते हैं। चलिए बात करते हैं। यो जात एवः प्रथमो मनस्वान देवो हो देवान क्रतुना पर्यभूषत यस्य सुषमा द्रोदसी अभ्यसेताम नम्रस्य महा सजनास इंद्र। इंद्र सूक्त में ये जो चीज है वह सभी मंत्रों में आएगी। सजनास इंद्र, स मने उसको, जनास जानिए, क्या जानिए, इंद्र जानिए। किसको इंद्र जानिए, तो यहां पर कहते हैं कि यो जाता एव प्रथमो मनस्वान, यो मनस्वान जाता, यो मैंने जो मनस्वान, जो मनस्वी, देवो जो देवता है, वह जाता एव उत्पन्न होते हुए ही, प्रथमो अर्थात सर्वप्रथम, यो मनस्वी, जो मने जो इंद्र, मनस्वी इंद्र, प्रथमो सर्वप्रथम, जाता है एव उत्पन्न होते ही, देवान जो समस्त देवताएं हैं, इन देवताओं को क्रतुना अर्थात अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से, अपनी शक्ति से उन्होंने पर्यभूषत, उनका अतिक्रमण कर लिया है। ठीक है, एक बार फिर देखें कि यो मने जो, मनस्वान मनस्वी इंद्र है, वह प्रथमो जाता एव उत्पन्न होते ही, प्रथमो सर्वप्रथम, उन्होंने देवान जो समस्त देवताएं हैं उन देवताओं को क्रतुना मतलब शौर्य, बल या पराक्रम, इनके माध्यम से उनको पर्यभूषत, उनका तिरस्कार कर लिया है या उनका समस्त देवताओं का अतिक्रमण कर लिया है। अर्थात इंद्र सबसे पहले उत्पन्न होते ही उन्होंने क्या कार्य किया, उन्होंने उत्पन्न होते ही अपने शौर्य के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा उन्होंने समस्त देवताओं का क्या किया है, अतिक्रमण किया है। और क्या किया है, यस्य जिसके, सुष्मात अर्थात जिसकी ताकत से, पराक्रम से, शौर्य से, उसके बल से, द्रोदसी, रोदसी हमने द्यूलोक और पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक
और द्युलोक। ये द्रोदसी का रोदसी ये जो पद है इसका ये अर्थ होता है कि जिसके सुषमा यानी बल से द्रोदसी पृथ्वीलोक और द्युलोक दोनों जो हैं अभ्यसेताम वह दोनों जो हैं वह डरते हैं। और नृम्णस्य महा अर्थात जो महिमाशाली जो देवता है क्या है नृम्णस्य महा सजनास इंद्र उसको इंद्र जानना चाहिए। ये बात यहां पर कही जा रही है। ठीक है, अब यहां पर एक बार फिर देखें कि एक बार फिर देखें कि जिसकी यस्य सुषमा जिसकी सुषमा मन बल या ताकत से द्रोदसी इस पद का अर्थ ध्यान रखना जो पृथ्वी लोक है और द्युलोक अभ्यसेताम डरते हैं नृम्णस्य महा अर्थात महिमाशाली जो महत्व से युक्त है ऐसे नृम्णस्य अर्थात महिमाशाली महान उस महिमा से जो युक्त है सजनास इंद्र उसको इंद्र जानना चाहिए। ठीक है, महिमाशाली जो महिमा से युक्त है जो महिमा से संपन्न है ऐसे उस देवता को इंद्र जानना चाहिए। एक बार फिर देखें यो जात एवं प्रथमो मनस्वान जो उत्पन्न होते ही जो मनस्वी देवता उत्पन्न होते ही सर्वप्रथम समस्त देवताओं का अपने ताकत शौर्य या पराक्रम से जिसने अतिक्रमण कर लिया है और जिसकी सूक्ष्म से जिसके ताकत से बल से वीर्य से जो है द्युलोक और पृथ्वी लोक दोनों है वह अभ्यसेताम डरते हैं नृम्णस्य महा अर्थात महिमाशाली महिमा से जो संपन्न है ऐसे सजनास इंद्र ऐसे उस व्यक्ति को इंद्र जानना चाहिए। ठीक है, ये इसका जो है वह प्रत्येक शब्द का अर्थ मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब दूसरे मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मंत्र क्या कहता है, एक एक सूक्त में वास्तव में इंद्र का जो पराक्रम है उसका वर्णन किया गया और एक एक सूक्त में वास्तव में इंद्र का पराक्रम वास्तव में अतुलनीय था जिसके कारण इसके सबसे ज्यादा सूक्तों में इसकी महिमा का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। यम पृथ्वीम व्यथमानम अद्रयद पर्वतान प्रकुपितान अरमणात यो अंतरिक्षम विममे वरीयो योध्याम स्तब्ध सजनास इंद्र। बहुत अच्छा है सूक्त इसका मंत्र यह पृथ्वी व्यथमानम अद्रयत यह जिसने व्यथित जो दुखी पृथ्वी थी उस अस्थिर पृथ्वी को अद्रयत जिसने स्थिर किया है या जिसने उसको एक जगह पर स्थिर कर दिया है और प्रकुपिता जो चलायमान जो थे अस्थिर पर्वत जो थे उनको अरमणात उनको भी स्थिर कर दिया है। देखिए पहले क्या था कि पर्वत जो थे उनके पंख थे, क्या थे पर्वतों के पंख थे। तो पर्वतों के पंख होने के कारण क्या थे पर्वत जो है वह चिड़ियाओं के जैसा एक स्थान से लगा करके दूसरे स्थान पर उड़ते थे जिसके कारण बहुत सारा नुकसान होता था। तो प्रकुपिता तरमणात अर्थात वह जो उड़ने वाले जो पर्वत थे उन प्रकुपिता अर्थात जो उड़ने वाले पर्वत थे उन पर्वतों को अरमणात एक जगह पर उनके पंखों को काट करके उनको उन पर्वतों को इंद्र ने एक जगह पर स्थिर कर लिया है ना, इसलिए आज जो पर्वत है वह स्थिर है। ठीक है, तो ये चीज वही कह रहे हैं उस दृष्टांत को यहां पर बता रहे हैं कि जो पर्वत थे उन पर्वतों का इंद्र जो थे उन इंद्र ने इनको एक जगह पर स्थिर कर दिया था। और क्या है यो अंतरिक्षम विममे वरीयो यो माने जिन्होंने वरीयो मतलब जो विस्तृत है विशाल है चारों ओर फैला हुआ है ऐसे अंतरिक्षम जो अंतरिक्ष लोक है उसको विममे बनाया है और यो जिन्होंने ध्याम जो द्युलोक है उसको स्तब्ध उसको स्तंभित किया है उसको रोके रखा है उसको स्थिर किए हुए रखा है सजनास इंद्र उसको क्या जानो इंद्र जानो। ठीक है, एक बार फिर देखें यह जिन्होंने व्यथमाना मतलब जो व्यथित है जो स्थिर है जो कंप कपा रही है चलायमान जो है ऐसी पृथ्वी को जिन्होंने अद्रयत एक स्थिर किया है और प्रकुपिता पर्वतान जो प्रकुपित है जो चलायमान है जो उड़ रहे हैं
उन पर्वतों को अरम्भनाथ जिन्होंने स्थिर किया है उनके पंखों को काट करके, और यो जिन्होंने वरियो जो विस्तृत है चारों ओर फैला हुआ है, ऐसे अंतरिक्षम जो अंतरिक्ष लोक है उसको विम में बनाया है। यो ध्यान स्तब्ध, और जिन्होंने द्युलोक को स्तब्ध किया है स्थिर किया है, सजना से इंद्र उसको इंद्र जानिए। देखिए यहां पर तीनों लोकों की बात हो गई। एक तो हो गया पृथ्वी लोक की बात हो गई, फिर जो बात की इन्होंने वह की है अंतरिक्ष लोक की बात की, और फिर जो है वह इन्होंने बात की वह की द्युलोक की। अर्थात जो इंद्र है उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी लोक को, फिर अंतरिक्ष लोक को और फिर द्युलोक को, इन तीनों लोकों को फिर इन्होंने स्तंभित किया है, मतलब एक जगह पर स्थिर किया है। उनकी व्यवस्थित जो जगह थी वहां पर इन्होंने इनको लगाया है। ऐसे इस जो देवता है इसको इंद्र जानना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर इसका अर्थ। तो ये तीन लोक जो है पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, इनको हम जब भी वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तब ये तीन लोकों की बात हमेशा की जाएगी, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले तीसरे मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा मंत्र है। यो हत्वा अहि अरीणात् सप्त सिंधुन योगा उदाजत अबधा बलस्य यो अश्मनोरंतरग्निक जजानः सम्रक समत्सु सजना स इंद्रः। सम्रक समत्सु ये पद मैंने विशेषण किसके लिए आया है, तो ये इंद्र का विशेषण है। समत्सु सम्रक अर्थात समत्सु माने जो युद्ध में जो सम्रत अर्थात सम्रक अर्थात जो विनाश का हेतु है, सजना से इंद्र उसको इंद्र जानना चाहिए। यो अश्मनो अंतरग्निक जजानः जिसने अश्मनो का मतलब होता है एक तो होता है पत्थर, क्या होता है, एक तो होता है पत्थर और एक जो होता है वह होता है बादल। दोनों अर्थ मिलते हैं इसके कि जिन्होंने अश्मनो अर्थात पत्थरों के बीच में या मेघ या बादलों के बीच में मेघ या बादलों के बीच में अंतः मने बीच में अग्निम जजानः अग्नि को उत्पन्न किया है, सजना स इंद्र उसको क्या जानो, इंद्र जानो। एक बार फिर देखें नीचे वाली लाइन का कि समत्सु सम्रक युद्ध में जो विनाश का हेतु है, समत्सु मने युद्ध, सम्रक मने युद्ध को का विनाश का, युद्ध में जो विनाश का हेतु है, सजना से इंद्र उसको इंद्र जानिए। यो जिन्होंने अश्मनो अर्थात पत्थर या बादलों के मेघ के अंतः बीच में अग्निम जजाना अग्नि को उत्पन्न किया है, सजना से इंद्र उसको इंद्र जानो। अब ऊपर वाली लाइन का बात करते हैं। यो जिन्होंने अहि हत्वा, जिन्होंने अहि अरिणात, जिन्होंने अहि हत्वा सप्त सिंधुन अरिणात, ठीक है, और यो जिन्होंने बलस्य गाम, जिन्होंने बलस्य अपदा गाम उदाजत गायों को जिन्होंने मुक्त किया। इसके अर्थ देखते हैं। यो मने जिन्होंने, हत्वा मार करके, अरि का मतलब होता है वत्र, जो वत्र नाम का जो राक्षस था, असुर था, उसको मार करके, क्योंकि इस वत्र जो नाम का राक्षस था उसने क्या किया था, ये जो वत्र जो है इसका काम क्या था, तो ये मेघों के अंदर जो पानी होता है, मेघों के अंदर जो पानी होता है उसको रोके रखता है। अगर रोके रखेगा तो क्या होगा, वह जो बादल है वह बारिश नहीं करेंगे, बारिश नहीं करेंगे तो जो जगत है वहां पर अनावृष्टि होगी, और अनावृष्टि होगी तो यहां पर जो है वह दुष्काल आ जाएगा, अकाल आ जाएगा, तो इससे अव्यवस्था बिगड़ेगी। तो ये जो वत्र जो है वह असुर है, तो वह असुर जो है वह मेघों का पानी को रोके रखता था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इंद्र ने क्या किया कि यो अरि, तो अहि अर्थात वत्र को हत्वा मार करके सप्त सिंधुन अरिणात अर्थात 7 जो नदियां हैं उन 7 नदियों को अरिणात अर्थात उनको प्रवाहित किया, उनको बहाया। कैसे बहाया, तो अहिम, जो अहि नाम का राक्षस है जिसको वत्र भी कहते हैं, तो जो कि मेघ में स्थित जो पानी है उसको रोके रखता है, तो यो जिन्होंने अहिम अर्थात वत्र को हत्वा मार करके सप्त सिंधुन 7 नदियों की को 7 धाराओं को अरिणात
बहाया है। और यो जिन्होंने क्या किया है, बलस्य जो बल नाम का जो राक्षस है उसके अपधा, अपधा का मतलब होता है उसका बाड़ा, है ना, जहां पर गायों को रोक करके रखते हैं उसको बाड़ा कहते हैं। तो ऐसे या उसका आंगन कह सकते हैं। तो यो जिन्होंने बलस्य अर्थात बल नामक जो राक्षस है उसकी अपदा, अपदा यानी उसके जो बाड़े में जो गांव की जो उसका जो बाड़ा था वहां से गांव अर्थात गायों को उदाजर अर्थात वहां से गायों को मुक्त। प्राचीन समय में वैदिक संस्कृति में क्या होता था कि लोगों जो गाय होती थी वह गाय ही सबसे प्रमुख धन होता था। आजकल तो सोना, रुपया, पैसा, सोना ये सब कुछ हो गया, लेकिन प्राचीन समय में वैदिक संस्कृति की बात करें तो जो गाय होती थी वह अमूल्य रत्न होता था। जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा गायें होती थी वह उतना धनवान समझा जाता था वैदिक संस्कृति। तो उस समय ये क्या होता था कि ये जो बल नामक जो राक्षस था वह क्या करता था, गायों को ले जाकर के उसके बाड़े में बंद कर देता था चोरी कर करके। तब क्या हुआ, इस इंद्र ने क्या किया कि उस बलस्य, बल नामक जो असुर था उसके अपदा, उसके जो बाड़े में जब लोग परेशान थे इंद्र से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, तब बल के अपदा यानी बाड़े में गाम जो गायें थी उन गायों को उदाजत उस इंद्र ने उस बल से, बल नामक राक्षस से, बल नामक असुर से उन गायों को मुक्त किया था, मुक्त करवाया था। तो ऐसे उस व्यक्ति को सजना से इंद्र, उसको इंद्र जानना चाहिए। एकदम क्लियर है, एक बार फिर देखते हैं अपन, ठीक है। यो जिन्होंने अहि अर्थात उस वत्र नामक असुर को हत्वा मार करके सप्त सिंधु नरिणात 7 नदियों को प्रवाहित किया। अर्थात क्योंकि उन्होंने वत्र नामक जो राक्षस था उसने क्या कर रखा था, पानी को रोक के रखा था, तो इंद्र ने उसको मार डाला और उसका हनन करने के बाद, उसका घात करने के बाद, उसका नाश करने के बाद 7 जो नदियां हैं वह प्रवाहित हो गई। इसके बाद यो जिन्होंने, जिस इंद्र ने बलस्य, बल नामक जो असुर है उसके अपधा, अपधा माने उसके बाड़े में जो बंद है ऐसी गायों को उदाजत, उन गायों को वहां से उदाजत मुक्त करवाया। और यो अश्मनोरंतर अग्निक जजानः, यो माने जो, अश्मनो माने पत्थर और बादल के अंदर। अश्मन शब्द का 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता है पत्थर, एक होता है बादल। तो यो जिन्होंने अश्मनो माने पत्थरों के अंदर या बादल के अंदर, मेघ के अंदर, अंतः उनके बीच में, अग्निक जजानः अग्नि को उत्पन्न किया है। और सम्रक समत्सु, समत्सु माने युद्ध के अंदर, सम्रक जो विनाश को करने वाला है, सजना से इंद्र, उसको क्या जानना चाहिए, उसको इंद्र जानना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर, ये 3 मंत्रों का अर्थ क्लियर हो गया। ठीक है, अब चौथे मंत्र की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये नेमा विश्वाच्यवना कृतानि योदास वर्णम अधरम गुहाक स्वग्निवयो जिगिवा लक्ष्माद अर्यः पुष्टानि स जनास इंद्र, स जनास इंद्र, उसको इंद्र जानना चाहिए। किसको इंद्र जानना चाहिए, तो वो बात अब यहां पर कह रहे हैं कि ये न इमाम विश्वाह च्यवनात् कृतानि, अर्थात ये न जिसके द्वारा इमान विश्वान, ये समस्त जो विश्व है, समस्त जगत है, उसको च्यवना अर्थात चलायमान किया है, चंचल किया है, गतिमान किया है। ठीक है, ये न जिसके द्वारा इस संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण जगत को च्यवना अर्थात चलायमान किया है, चंचल कर दिया है, गतिशील कर दिया है, च्यवना कृतानि किया है। क्यों, जिन्होंने दास वर्णम अधरम, अर्थात यो जिन्होंने अधरम नीच, निकृष्ट जो दास वर्ण है, जो क्षुद्र वर्ण है, उसको गुहा आकह अर्थात गुफा के अंदर फेंक दिया है या गुफा के अंदर डाल दिया है। ठीक है, जो जिन्होंने अधर्म माने निकृष्ट, नीच जो शूद्र वर्ण है, उस शूद्र वर्ण को उनके विकास के लिए उनको गुफा में डाल दिया है, उन्हें गुहा के अंदर जो अंधकार रूपी गुफा है उसमें डाल दिया है। और इसके बाद क्या कहते हैं, श्वग्निवयो अर्थात श्वग्निवयो जिगिवा लक्ष्य आदह, अर्थात शिकारी जो होता है, श्वग्निव मने शिकारी या फिर जुआरी,
इस स्वग्निव का मतलब होता है एक तो या तो शिकारी या फिर होता है वह होता है जुआरी। तो स्वग्निव शिकारी या जुआरी के समान जिसने लक्ष्य मने जो शिकारी का लक्ष्य क्या होता है, वही जिसको उसको मारना है, और जुआरी का जो लक्ष्य होता है वह दाव। तो शिकारी या जुआरी के समान जिसने लक्ष्य को जिगीवान जीत लिया है, और अर्यः उसके समान शिकारी के समान जिस प्रकार शिकारी है वह लक्ष्य को जीत लेता है, दाव को जीत लेता है, उसके समान अर्यः माने जो शत्रु है उन शत्रुओं का पुष्टानी, जो पुष्टानी माने धन रुपया पैसा जो आदि है उनको आददत, अर्थात उस इंद्र ने छीन लिया है या उसको जीत लिया है। स जना स इंद्र, उसको इंद्र जानना चाहिए। एकदम क्लियर। एक बार फिर देखें कि इस नीचे वाली लाइन का अर्थ देखते हैं। स्वग्निव अर्थात शिकारी या जुआरी के समान जिसने लक्ष्य को जीत लिया है, दाव को जीत लिया है, और इसके बाद अर्यः उस स्वग्निव शिकारी के समान जिसने शत्रुओं के पुष्टानी धन रुपया पैसा आदि जो है उसको आदद छीन लिया है। स जना स इंद्र, उसको इंद्र जानना चाहिए। एक बार फिर देखें, येन इमाम विश्वाः च्यवना कृतानि, जिसके द्वारा यह संपूर्ण विश्व है वह चंचल चलायमान गतिशील किया गया है, और यो जिन्होंने अधर्म निकृष्ट जो नीच दास वर्ण शूद्र वर्ण है उसको गुफा के अंदर डाल दिया है, और यो जिन्होंने क्या किया है, स्वग्निव शिकारी के समान जुआरी के समान लक्ष्य माने जो दाव है उसको जिगीवाल उसको जीत लिया है, उसके समान स्वग्निव के शिकारी के समान जिन्होंने अर्यः माने शत्रुओं की पुष्टानी जो संपत्ति है रुपया पैसा धन आदि है उसको आदद छीन लिया है। सजना स इंद्र, उसको हमें इंद्र जानना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यह भी बहुत अच्छा मंत्र है, क्योंकि यहां पर कह रहे हैं, एक धमकी दे रहे हैं कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि वो कुछ बातें कहते हैं तो अपन को लगता है कि यार ये सच होगा कि नहीं होगा, ऐसी शंका करते हैं। तो इंद्र के बारे में, इंद्र के पराक्रम के बारे में इतनी सारी बातें हुई, तो अब लोग शंका करते हैं कि यार ये इतना भयंकर हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो यहां पर वो अलर्ट कर रहे हैं इंद्र देवता। वो क्या कह रहे हैं, यम स्मा प्रच्छन्ति कुहसेति घोरम उते माहुर नेशो अस्तित्येनम और सो अर्य पुष्टिर विजयी मिनाति श्रद्धे इसमें दत्तः स जना स इंद्र। श्रद्धा अर्थात उसमें श्रद्धा को रखिए, अस्मय माने उस इंद्र में श्रद्धा को दत्ता धारण कीजिए। स जना स इंद्र, क्योंकि वह इंद्र है। क्यों श्रद्धा को धारण कीजिए करना है, तो यहां पर कहते हैं यम यम जिसके बारे में सह कुह सह इति प्रच्छन्ति स्म, यम जिसके बारे में स कुह इति, स माने वह, कुह कहां पर, इति है ऐसा, प्रच्छन्ति स्म लोग पूछते हैं। स घोरम, स यम यानी जिस, घोरम माने भयंकर के विषय में, स माने वह, इति कुह स वह कहां है, प्रच्छन्ति स्म ऐसा लोग पूछते हैं, वह कहां पर है। उत और एनम अस्ति न एषः, और उत और एषः मने यह, एनम है, एनम मने यह, अस्ति है, न अर्थात नहीं है, ऐसा कहते हैं। सबसे पहले तो यह पूछते हैं कि वह जो भयंकर इंद्र है वह कुह स इति, वह कहां पर है। फिर यहां पर कहते हैं कि उत, फिर आहु कहते हैं, एषः मने इंद्र जो है उसके एनम उसके विषय में, अस्ति न अर्थात वह तो नहीं है, ऐसा कहते हैं। स लेकिन वह जो है वह पुष्टिर्विजह अर्थात उस शिकारी के समान, अर्यः माने जो शत्रु हैं, इन शत्रुओं की जो संपत्ति है उनको मिनाती छीन लेता है, ग्रहण कर लेता है।
इसलिए श्रद्धा इसमें दत्त, इसलिए उस इंद्र में हमें श्रद्धा को रखना है, उस इंद्र के स्वरूप में हमें विश्वास को रखना है। सजना स इंद्र, वह इंद्र है। ठीक है, एक बार फिर देखें कि यह यम जिसके विषय में कुह स इति पृच्छन्ति स्म, क्या है? कुह स कुह इति, स माने वह, कुह कहां पर है, ऐसा पृच्छन्ति स्म लोग पूछते हैं, घोरम अर्थात वह भयंकर कहां पर है ऐसा पूछते हैं, और उतः और क्या कहते हैं, एनम इसके विषय में, ऐसा माने यह, न अस्ति अर्थात यह ऐसा भयंकर नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन फिर यहां कहते हैं कि स माने जो वह इंद्र है, वह अर्यः माने शत्रुओं की, पुष्टिर विजह अर्थात शिकारी के समान, जुआरी के समान, वह जो है वह उनकी संपत्तियों को, जो शत्रु हैं उन शत्रुओं की संपत्तियों को आमिनाती छीन लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसलिए श्रद्धा इसमें दत्त अर्थात उसमें श्रद्धा को हमें धारण करना है, अगर नहीं करेंगे तो वह जो है इंद्र है वह हमारी संपत्ति को छीन लेगा। इसलिए श्रद्धा इसमें दत्त, उसमें हमें श्रद्धा को धारण करना है। सजना स इंद्र अर्थात वह इंद्र है, ऐसा हमें विश्वास करना है। ठीक है, चलिए अगले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। यो रंध्रस्य चोदिता य कृशस्य, यो ब्राह्मणस्यो नाधमानस्य कीरे, युक्तः ग्रावणो यो अविता सुशिप्र, सुत सोमस्य स जना स इंद्र। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो इंद्र है वह किन किन व्यक्तियों का जो है वह उनको प्रेरणा प्रदान करने वाला है। तो जो यम यानी जो रंध्रस्य अर्थात धनवान या जो समृद्ध है उनको चोदिता यानी जो प्रेरणा देने वाला है, और जो कृशस्य, जो कृशस्य माने जो गरीब है उनको भी प्रेरणा कर देने वाला है। यो ब्राह्मणों जो पुरोहित है, ब्राह्मण है, उनको भी प्रेरणा कर देने वाला है। और नादमानस्य अर्थात जो स्तुति आदि के माध्यम से इनकी स्तुति कर रहा है, उसकी भी यह जो है वह इनको प्रेरणा देने वाला है, अर्थात इनको समृद्धि की ओर ले जाने वाला है। युक्त ग्रावणो अर्थात जो सोमरस को पीसने के लिए जो पत्थर को प्रयुक्त किया जाता है, तो ऐसे युक्त उस पत्थरों को जो बनाने वाला है, युक्त ग्रावणो। सुशिप्र, सुशिप्र जो है वह इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। सुशिप्र मने सुंदर ठुडी वाला या सुंदर जो होठों वाला है, ऐसा सुशिप्र, ऐसा जो इंद्र है, जो युक्त ग्रावणों सोमरस के निकालने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग किया जाता है उनको जो बनाने वाले हैं। सुत सोमस्य, और जो सोमरस का जो निचोड़ करने वाले हैं, सोमरस को जो बनाने वाले हैं, उनको उनका अविताह उनकी रक्षा करने वाला है। सजना स इंद्र, उसको हमें इंद्र जानना चाहिए। एक बार फिर देखें, जो रंध्रस्य माने जो धनवान है उनको प्रेरित चोदिता यानी उनको प्रेरित करने वाला है और समृद्ध बनाने वाला है। यह कृशस्य जो गरीब हैं उनको भी प्रेरित समृद्धि की ओर ले जाने वाला है। यो ब्राह्मणों जो पुरोहित हैं उनको भी समृद्धि की ओर ले जाने वाला है। और नादमानस्य कीरे जो स्तुतियों आदि के द्वारा, स्तोत्र आदि के द्वारा जो इंद्र की स्तुति को करने वाले हैं, उनको भी वह प्रेरित करने वाला है, उनको भी वह समृद्ध करने वाला है। और सुशिप्र माने सुंदर ठुडी वाला, सुशिप्र माने सुंदर होठों वाला जो इंद्र है, वह युक्त ग्रावणों अर्थात जो सोमरस के निकालने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग किया जाता है उन पत्थरों का जो बनाने वाला है। और सुत सोमस्य, और सुत सोमरस जो है उस सोमरस का जो निचोड़ करने वाला है, उसका अविताह जो रक्षक है, सजना स इंद्र, उसे हमें इंद्र जानना चाहिए। ठीक है, ये इस मंत्र का अर्थ हो गया। अब आगे बात करते हैं, सातवां मंत्र है, और सातवें मंत्र में क्या कहते हैं? अब कहते हैं कि यस्याः श्वासा
प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासा यह सूर्यम य उषसम जजानः यो अपाम नेता स जना स इंद्रः। ये जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी पंक्ति, य सूर्यम य उषसम जजान यो अपाम नेता स जना स इंद्र। सूर्यम उषसम जजानः क, तो इंद्र है, उन्होंने सूर्य को और उषस को उत्पन्न किया है। और अपाम नेता कह, तो अपाम नेता अर्थात जल का जो देवता है वह कौन है, इंद्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर इसको अर्थ अब देखते हैं। यस्याह श्वासः अर्थात यस्याह जिसके प्रदिशि माने आदेश में, जिसके अनुशासन में, इसका अर्थ होता है अनुशासन। क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, अनुशासन। क्या होगा, अनुशासन। तो यस्या मने जिसके, प्रदिशि मने अनुशासन में, जिसके आदेश में, अश्वाह जो घोड़े हैं वह है, यस्याह गावाह मने जो गाये हैं वह है, यस्याह ग्रामा जिसके अनुशासन में, जिसके आदेश में, ग्रामाः समस्त गांव है वह निवास कर रहे हैं। यस्याह प्रदिशि जिसके प्रदेश अनुशासन में, आदेश में, वह विश्वे रथासा जो समस्त दुनिया, जो समस्त पृथ्वी है, इस समस्त जगत के रथ है, वह रथ जिसके आदेश में रह रहे हैं वह कौन है, तो वह इंद्र है। यह सूर्यम या उषसम जजानः, और जिसने सूर्य और उषा को जिन्होंने जजानः मैंने उत्पन्न किया है, और यो अपाम नेता, और जो अपाम माने जल का नेता माने प्रतिनिधि है, माने जो जल का नेता है, स जना स इंद्र, उसको हमें इंद्र जानना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा जो मंत्र है। इसमें कहा गया है कि जो इंद्र का जो आदेश है, इंद्र का वास्तव में इंद्र इतने पराक्रम से युक्त था, तो उसके आदेश का कहना भी सभी लोग मानेंगे। जैसे कि आज आपको अपन देखते हैं कि अपने देश, अपने राज्य का जैसे मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री की बात को पूरा राज्य मानता है। देश का प्रधानमंत्री है, उसकी बात पूरा देश मानता है। तो यही बात यहां पर कह रहे हैं कि इंद्र जो है, उस इंद्र के आदेश को कौन कौन मानते थे, तो यस्याह माने उस इंद्र के, प्रदिशि माने आदेश के अंदर, उस आदेश की पालना को अश्वः समस्त घोड़े करते थे। यस्य उसके आदेश में ही समस्त गायें जो हैं वह निवास करती थी। उसके ही आदेश में समस्त गांव में रहने वाले जो लोग थे वह निवास करते थे, और उसके ही आदेश में समस्त दुनिया के जितने भी रथ आदि हैं वह निवास करते थे। और यह सूर्यम या उषसम जजानः, जिन्होंने सूर्य और जिन्होंने उषा को उत्पन्न किया है, और जो अपाम नेता, जो जल के देवता हैं, स जना स इंद्र, उसको हमें इंद्र जानना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। यम क्रंदसी संयति विह्रियते परे अवरः उभयः अमित्रा समानम चिद्रत चिद्रत मातस्तिवासा नाना हवेते सजना से इंद्र। अब क्या होता है कि जब युद्ध होता है, अपन युद्ध की बात करते हैं, तो युद्ध जब होता है तब क्या होता है कि एक तो दोनों शत्रु सेनाएं जो होती हैं, उसमें एक तो ज्यादा ताकतवर होती है और एक बिचारी जो होती है वह निम्न होती है, जो एक तो मारने वाली होती है और एक दूसरा जो मार खाने वाली सेना होती है। समझ गए? तो वो दोनों सेनाएं हैं, वह अपनी रक्षा के लिए किसका आह्वान करते हैं, तो वो दोनों ही सेना इंद्र का आह्वान करते हैं। का आह्वान करते हैं इंद्र। ऐसा तो है नहीं कि इंद्र जो है वह जो शक्तिशाली सेना है उसी के देवता है, ऐसा नहीं है। इंद्र तो समस्त लोगों के देवता है। तो जो हारने वाली सेना है वह भी इंद्र का आह्वान करती है कि मैं जीत जाऊं, हे इंद्र आप मेरी सहायता करो तो मैं जीत जाऊं। और जो जीत रही है वह भी अपनी जीत और कहीं मैं हार ना जाऊं, इस कामना से इंद्र का आह्वान करते हैं। तो यही बात यहां पर कह रहे हैं कि यम माने जिसकी, क्रंदसी मतलब चिल्लाते हुए, संयति अर्थात युद्ध में क्रंदसी मतलब शोर मचाते हुए, विहयते जिसका आह्वान करते हैं, जिसको बुला रहे हैं, कौन, परे अवरह मने जो शक्तिशाली सेना है वह, और जो शक्ति से हीन है, अवर मने जो शक्ति से हीन है, ऐसी अभुया उभया मने दोनों, अमित्रा जो शत्रु है वह, उभया मने उत्कृष्ट और निकृष्ट,
मने शक्तिशाली और शक्ति से हीन, और उभया दोनों, अमित्रा जो सेनाएं हैं, यह वह क्रंद संयति युद्ध के अंदर क्रंदसी चिल्ला करके यम जिसको विहयते बुला रही है, और समानम एक जैसे चित रथ, चित मने इसको पाद पूर्णार्थ के लिए प्रयोग किया गया निपात को, तो समान एक जैसे रथ पर मातस्तिवासा निवास कर करके, एक समान रथ पर बैठ करके नाना हवेते विभिन्न उक्तियों के माध्यम से, विभिन्न कथनों के माध्यम से, विभिन्न आह्वानों के वाक्यों के द्वारा यम हवेते जिसको बुलाया जाता है, सजना स इंद्र, उसको इंद्र जानना चाहिए, क्योंकि जो इंद्र है वह युद्ध का देवता है, और युद्ध का देवता जो इंद्र है वह इसलिए युद्ध में इसको वहां पर बुलाया जा रहा है। तो एक बार फिर देखें कि परे अवरह उभय अमित्रा, परे मने जो शक्ति संपन्न है वह सेना, अवरह मने जो शक्ति से हीन है, ऐसी दोनों जो सेनाएं हैं, उभया मने दोनों, अमित्रा मने जो शत्रु सेनाएं हैं, वह क्रंदसी चिल्लाते हुए, संयति मने युद्ध में, क्रंदसी मतलब चिल्लाते हुए, यम जिसको विहेयते रक्षा के लिए विहेयते आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और क्या है तो कहते हैं समानम चिद रथ मातस्तिवासा, समान एक जैसे रथ पर आरूढ़ होकर के, एक जैसे रथ पर निवास कर करके, नाना हवेते विभिन्न कथनों के माध्यम से जिसको हवेते बुलाया जा रहा है, सजना स इंद्र, उसको इंद्र जानना चाहिए। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया कि शत्रु सेना और मित्र सेना दोनों सेनाएं जो हैं वह इंद्र का आह्वान करते हैं अपने अपनी रक्षा के लिए। ठीक है, अगला मंत्र है यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना हवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत सजना स इंद्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विशेषण है अच्युतच्युत सजना स इंद्र, ये जो है वह इंद्र सूक्त इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। और यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, जो समस्त विश्व के लिए प्रतिमान अर्थात आदर्श के रूप में स्थापित हो गया, उसको क्या जाने तो इसको इंद्र जानना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ देखते हैं, यस्मान रीते न जनासु विजयन्ते, अर्थात कहते हैं कि यस्मात अर्थात जिसके, रीते मने बिना, जनासह मने लोग जो हैं वह न विजयन्ते, वह विजय को प्राप्त नहीं, किसी भी कार्य की